हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। डेली जीके जीएस शो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है अगर पेपर में जीएस पोर्शन भी है। सपोज दैट एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, डीएसएसबी, केबीएस अनेक परीक्षाओं में आपके लिए सहयोगी होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अधिनियम से सारे क्वेश्चन आज के होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शुरुआत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की? तो पहला है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, दूसरा केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, तीसरा प्रांतों में दैध शासन प्रणाली की शुरुआत, चौथा लोक सेवा आयोग का गठन, पांचवा पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार, छठा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, सातवां था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तो इसमें कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? तो इसका सही उत्तर है 64 लाख, लगभग 64 लाख के आसपास खर्चा किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन मिलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो ये अनुच्छेद 14 है। अगला प्रश्न, किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। राज्य का नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू हुए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 मिलकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का, प्रतिलंबन करने का, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 72 के अनुसार है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया? तो ये हैं शंकर दयाल शर्मा जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। संसद का कौन सा सदन धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकता है और ना ही उसमें संशोधन कर सकता है? तो ये है राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 129 के अंतर्गत कहा गया है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले आपको प्रश्न जानने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही डेली जीके जीएस वीडियो पाने के लिए। राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम कब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई थी? तो ये 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले आएगा उसी में रिटायर कर दिए जाएंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे और वर्तमान में कौन है इस समय? तो राजीव कुमार जी हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार का आपको इसमें सुधार चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करें।